कुछ मूवीज़ होती हैं जो सिर्फ टाइम पास होती हैं, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो अच्छी भी लग जाती हैं। हालाँकि उनके ऊपर डाउट रहता है, लेकिन थिएटर में देखने के बाद में लगता है कि नहीं यार, ये वाक़ई में काम की है। एंड फिर बहुत कम ऐसी फ़िल्में निकल कर आती हैं जो आपको थिएटर में मतलब सीधा बैठने के लिए मजबूर कर देती हैं। एंड एंड में एक अजीब-सी प्राइड वाली फीलिंग आपको देती हुए आपको बाहर भेज देती है कि हाँ, अब ये खत्म हो गई। एंड राजा शिवाजी कुछ ऐसी ही मूवी है। हालाँकि इसके रिलीज़ होने के पहले बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे थे, बट कहीं न कहीं वो डाउट्स अब शायद खत्म हो जाएँगे। एंड मैं ऑनेस्टली हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ ही गया था। लेकिन जो मैंने यहाँ पर देखा ना, उसने कहीं न कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस को भी तोड़ा है। सबसे शॉकिंग बात, जिस एक्टर को तुमने सबसे ज़्यादातर कॉमेडी में करते हुए देखा है ना, रितेश देशमुख ने एक ऐसी फ़िल्म बना दी है जो इंडियन सिनेमा के बेस्ट हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स में अब काउंट होने वाली है। एंड सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बंदे ने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर रोल भी प्ले किया है एंड बहुत ही कन्विंसिंगली वहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर निकाल कर वो सामने लेकर आया जिसको देख कर आप कन्विंस भी होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजा शिवाजी के बारे में, जो कि एक हिस्टोरिकल एपिक फिल्म है। एंड ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो कि आप थिएटर में जाकर लेंगे। इस मूवी का म्यूजिक दिया है अजय अतुल ने एंड विजुअल्स को हैंडल किया है संतोष सिवान ने। एंड बिलीव मी, दोनों ने मिलकर जो चीज़ क्रिएट करी है वो नेक्स्ट लेवल की है। आज मैं यहाँ पर 4 चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा। इस मूवी में जो डायरेक्शन है उसके बारे में, रितेश की परफॉर्मेंस, सपोर्टिंग कास्ट एंड टेक्निकल ब्रिलियंस। एंड एंड में इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो देखिए, एक सवाल सिंपल सा है कि शिवाजी महाराज पे फिल्म बनाना कितना रिस्की है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये कोई फिक्शनल सुपर हीरो वाली यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर कि आप क्रिएटिव लिबर्टी को लेकर अपना काम कर सकते हो। ये एक ऐसा नाम है जिसके साथ में सैकड़ों लोगों के इमोशंस, रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो सिर्फ एक फिल्म फ्लॉप नहीं होगी, बल्कि लोग पर्सनली इस बात को लेंगे एंड आपके ऊपर फिर बातें भी होंगी। एंड यहाँ पर रितेश देशमुख ने एक भी रॉन्ग स्टेप नहीं लिया है। उसने यहाँ पर सबसे स्मार्ट काम क्या किया, पूरी लाइफ को किसी रश में नहीं दिखाया। वो सिलेक्टिव मोमेंट्स को पिक करते हैं, उन्हें स्लो बिल्ड करते हैं एंड आपको फील करवाते हैं कि आप उस वक्त में जी रहे हो। सबसे पावरफुल सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो चंद्रराव मोरे वाला ट्रैक, उसमें जो टेंशन बिल्ड करी गई है, जो एक्शन दिखाया गया है, वो ऑनेस्टली बॉलीवुड के बेस्ट हिस्टोरिकल सीन्स में से एक होने वाला है। डायरेक्शन में भी एक क्लैरिटी दिखाएगी। ये फिल्म सिर्फ स्टोरी नहीं सुना रही है, बल्कि ये आपको एक प्राइड फील करवाने का मौका देती है। आपको महसूस होती हैं चीज़ें कि हाँ, यहाँ पर क्या हो रही हैं। एंड कहीं ना कहीं इस मूवी ने इसको बहुत अलग लेवल पर जाकर अचीव किया है। इसके अलावा अगर मैं सबसे बड़े सरप्राइज के बारे में बात करूं तो वो है रितेश देशमुख एज शिवाजी महाराज। हर किसी ने इसके ऊपर उंगली उठाई थी, डाउट कहीं ना कहीं सबके मन में था, लेकिन सच कहूं, स्टार्टिंग में ये डाउट आपका थोड़ा बहुत सही साबित होता हुआ दिखता है, क्योंकि हमने आज तक रितेश को जिस तरह की कॉमेडी मूवीज़ को करते हुए देखा है, कई जगह तो डबल मीनिंग भी थी एंड उन कॉमेडी रोल्स को देख कर ना ये चीज़ थोड़ी सी हजम नहीं होती। बट यहाँ पर बंदा पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है। उसका परफॉर्मेंस 3 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है: रॉयल डिग्निटी, वॉरियर की स्ट्रेंथ एंड इमोशनल डेप्थ। एक सीन में वो राजा है, अगले ही सीन में वो एक बेटा है, फिर वो एक लीडर बन जाता है जो पूरी प्रजा का वेट अपने कंधों के ऊपर कैरी कर रहा है। एंड सबसे पावरफुल चीज़ है उसकी आंखें। कई सारे सीन्स में वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन तुम समझ जाते हो कि बंदे के अंदर की फीलिंग क्या है। एंड ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये एक तरह का इमोशन होता है। स्ट्रेट बात कहूँ तो ये रितेश के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में गिनी जाएगी। एंड इसके बाद में इंडस्ट्री उसे सीरियसली लेना शुरू भी कर सकती है। हालांकि अगर आने वाले समय में और ऐसे कॉमेडी रोल्स किए तो फिर क्या बोले। बात करें सपोर्टिंग कास्ट की, तो देखिए, ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी कास्ट है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि ये फिल्म सिर्फ हीरो के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। संजय दत्त पावरफुल प्रेजेंस है, स्क्रीन पे आते ही एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अभिषेक बच्चन रिसेंट कमबैक का कंटिन्यूएशन है, ओटीटी के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है एंड यहाँ पर भी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। विद्या बालन की बात करें तो इंटेलिजेंट एंड शार्प दिखाई पड़ी है, हर सीन अपने आप में एलिवेट होता हुआ दिखाई दिया है। अनिल देशमुख वार्मथ यहाँ पर ऐड करते हुए दिखाई देती है। बोमन ईरानी की बात करें, सचिन खेड़ेकर की बात करें, अमोल गुप्ते, सबने यहाँ पर रॉक सॉलिड काम किया है। एक भी वीक लिंक का आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ एक्टर्स का स्क्रीन टाइम जरूर यहाँ पर कम है एंड आपको लगेगा कि उनको थोड़ा सा और प्रेजेंस मिलना चाहिए था, पर ट्रस्ट मी, उनको जितना भी स्पेस दिया गया है, सबने अपने काम को वहाँ पर जस्टिफाई किया है, अपने कैरेक्टर के साथ में ऑनेस्टी दिखाई है। एंड एंड में एक सरप्राइज कैमियो भी है। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, वैसे सोशल मीडिया पे वो हर जगह फैल चुका है। भाईजान भी यहाँ पर दिखने वाले हैं, बट थिएटर में जो रिएक्शन उस कैमियो के ऊपर निकल कर आता है ना, वो गारंटीड है। म्यूजिक एंड विजुअल्स की बात करें तो ये इस मूवी की बैकबोन है। हिस्टोरिकल मूवीज में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला है म्यूजिक एंड दूसरा है सिनेमाटोग्राफी। एंड यहाँ पर दोनों ही पीक पे हैं। अजय अतुल का जो म्यूजिक है वो श्योरिटी के साथ में आपको गूज़बम्स देगा,
वो एंथम जब बजता है तो जेन्युइनली फील करवाता है, आपको फोर्स नहीं करता, असल लगता है। बैकग्राउंड स्कोर हर एक इमोशन को पुश भी करता है, चाहे वो बैटल हो, विक्ट्री हो, लॉस हो, सब कुछ। एंड विजुअल्स की बात करें तो संतोष सिवान ने एक मास्टरपीस यहाँ पर क्रिएट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाइड शॉट्स में स्केल फील होती है, क्लोज शॉट्स में इमोशंस फील होते हैं। ये फिल्म फोन में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये थिएटर एक्सपीरियंस इसके साथ में मैंडेटरी है, वरना आपको फोन पे वो मजा नहीं आएगा, फिर शिकायत भी आप ही कहेंगे। अब अगर हम थोड़ा ऑनेस्टली बात करें तो क्या ये फिल्म परफेक्ट है? देखिए, ऑलमोस्ट तो ये मूवी परफेक्ट है, बट ऐसा नहीं होता कि किसी भी मूवी में कोई इशू ना हो, तो इसमें भी इश्यूज हैं। रन टाइम थोड़ा सा लंबा ज़रूर लग सकता है, सेकेंड हाफ में कुछ एक पोर्शंस काफ़ी हद तक स्लो फील हो सकते हैं, एंड अगर थोड़ा सा ये टाइट एडिट होता तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्प बन सकता था। बट ऑनेस्टली अगर मैं बात कहूँ तो ये एक छोटी सी कंप्लेंट है जो अगर हम इग्नोर करेंगे तो मूवी को हम एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली अगर मैं यही कहूँगा कि राजा शिवाजी इज़ नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स एन एक्सपीरियंस। ये फिल्म आपको एंटरटेन करती है, इमोशनली हिट करती है, एंड एंड में आपको प्राउड भी फील करवाती है। रितेश देशमुख ने यहाँ सिर्फ डायरेक्शन नहीं किया है, बल्कि उसने लेगेसी को रिस्पेक्ट करी है, एंड ये बहुत रेयर होता है। अगर आप हिस्टोरिकल मूवीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए एक मस्ट वॉच है, विदाउट एनी डाउट। फैमिली के साथ देखो, फ्रेंड्स के साथ में देखो, क्योंकि ऐसी फिल्में बार बार बनती नहीं है।